वैल्यू इतनी हाई होती थी, वो चाह कर भी नहीं कर पाता था। अगर करता था तो अपने घर के जेवर गिरवी रखने हैं या घर के पशु, उनको बेच के वो पैसे इकट्ठे करता था। और एक और लास्ट में मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट के मन में चोर नहीं है तो आप लोगों के बीच में आगे क्यों ना बैठे, होना चाहिए ना दोस्तों। और भी बहुत से रीजन थे, हमने इन सबको एनालिसिस किया, R&D की, उसके बाद एक ही डिसीजन लिया कि क्यों नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें एक आम मध्यम परिवार का व्यक्ति, जिसमें गट्स है काम करने के, जिसमें इच्छा है कुछ काम कर गुजरने की, जिसमें अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने की क्षमता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो माननीय श्री प्रदीप जैन जी, CMD डॉल्फिन ग्रुप ऑफ कंपनी, उनकी एक बड़ी सोच 22 अगस्त 2003 को आपकी TTM कंपनी का जन्म हुआ। दोस्तों हमने वो सारे इफर्ट खत्म किए, हमने वो सारे इफर्ट खत्म किए जो लोगों को काम करने से रोकते थे, जो लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा था कंपनियों के ऊपर। लोग कहते थे अच्छा कंपनी का प्राण लेके आया भैया दूर हो जाए, अच्छा कंपनी लेके आया भैया दूर हो जाए, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं घर पे ही नहीं हूं, सबका तरह के बहाने होते थे। हमने एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर किए दोस्तों। पहला, कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट, जिस दिन से कंपनी आप लोगों के बीच में आई है, पहले दिन से ही कंपनी ने अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट आप लोगों के बीच में पब्लिश कर दिए दोस्तों। सेकंड, टाइम की बाउंडेशन, टारगेट तो हमने भी दिया, मगर टाइम की बाउंडेशन हमने खत्म कर दी दोस्तों। क्यों? क्योंकि जितना फ्री होकर आप काम करेंगे, माइंड फ्री होकर काम करेंगे, उतने बेहतर रिजल्ट आएंगे। दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं लेना हमें, क्योंकि अदर्स क्या करते थे, आपको 30 दिन में ये टारगेट पूरा करना है, 1 महीने में इतनी सेल निकालनी है। अगर आप वो टारगेट नहीं पूरा कर पाए तो आप एकदम जीरो पे हो जाएंगे, आपकी एक सेल भी कम रह गई, पूरे महीने की मेहनत आपकी जीरो हो जाएगी। हमने वो टाइम बाउंडेशन वाला काम खत्म किया। प्रोडक्ट की वैल्यू, हमने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी मिनिमम कर दी कि अगर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति चाहे तो वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। लास्ट, मैनेजमेंट, जिस दिन से DTM कंपनी आई 22 अगस्त 2003 को, 22 अगस्त 2003 को दोस्तों, पहले दिन से ही DTM मैनेजमेंट आप लोगों के बीच में आगे बैठ गई दोस्तों। पहले दिन से ही लोग कहते थे जैन साहब तो आगे, मगर ये कुछ दिन के मेहमान हैं, ये भी पैसा लेंगे और रातों रात ये भी भाग जाएंगे। लोगों ने हमें बड़े चैलेंज दिए, हमारे बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली, मगर हमारा विजन भी क्लियर था कि हमें अपना नाम भागने वालों लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं करना, हमें अपना नाम इतिहास रचने वालों की लिस्ट में शामिल घर से कहें मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, मैं डॉल्फिन परिवार का हिस्सा हूं, महसूस करें। और जिस दिन से हम आप लोगों के बीच में आगे बैठे हैं, हमने अपने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अगर हमारे मन में चोर होता तो शायद सक्सेस के 21 साल पूरे नहीं होते। और इन 21 सालों में इतनी अच्छी अचीवमेंट जो कंपनी ने कहा, DTM मैनेजमेंट ने कहा, टाइम से पहले फुलफिल किए दोस्तों। हमने 1000 रुपए के चेक से लेकर 1,51,00,000 रुपए तक का सिंगल चेक, 1,51,00,000 तक का, और सिंगल एक नहीं 2 चेक दिए दोस्तों, 2 चेक। हमने अपने आप को प्रूव किया है कि मैनेजमेंट जो कहती है, कैसे भी कहे, हम फुलफिल करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, या तो आप किसी को कमिटमेंट ना करें, और कमिटमेंट कर दिया तो उसको
फुलफिल करना ही करना है। आज आज डीकेएम कंपनी में अनेकों हजारपति, अनेकों लखपति और अनेकों करोड़पति हैं दोस्तों। सत्तर से आज 21 साल, आपको पता ही है कोरोना का वो काल 2020 और 2021 का, सबने देखा है वो मंजर जब सारी कंपनी में शटर डाउन थे, दुकानों के लोग लगे हुए थे। एक आपकी डीकेएम कंपनी थी दोस्तों जिसका शटर ऊपर उठा। आप लोग उस दौरान में भी घर पे नहीं बैठे, आप लोग उस काल में भी अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस किया और कहते हुए खुशी हो रही है जब सबकी सैलरी, सबका इनकम सोर्सेज बंद था, एक आपकी डीकेएम कंपनी आपके अकाउंट में समय से पहले क्या होगा आपके संजीव जी आपके पीछे रहते हैं। संजीव जी जानते हैं सब। 2020 में 12th लेवल, कोरोना काल में 25 लाख रुपए का, 2021 में 13वां लेवल कोरोना काल में। संजीव जी कहते हैं सर 30 बार नहीं लगा, नहीं तो 14 भी हो जाता। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि डीकेएम कंपनी जो कहेगी टाइम से फुलफिल करेगी, मगर उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये अचीवमेंट ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए बड़े पतीले भाने पड़ते हैं। हम सोचे कि हमारे सीनियर का इतना बड़ा लेवल हो गया, हमारा पता नहीं होगा नहीं होगा, सबका होगा। विश्वास रखे, पेशेंस रखे और सीनियर के मार्गदर्शन में कार्य करते रहे, 1 to 1 करते रहे, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहे। जैसे आज आप आए हैं 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, बहुत कुछ मिलता है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक वो सामने वाले को बताएंगे कैसे है। तो दोस्तों डीकेएम कंपनी अभी कहते हुए खुशी हो रही है, 24-25 का सेशन शुरू हुआ है। अभी 1 अप्रैल 2024 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दोस्तों। अभी तक 3 महीने भी नहीं हुए, अप्रैल मई जून खत्म होने वाला है। 2 12th लेवल अचीव हो चुके हैं दोस्तों। एक महिपाल सिंह संभावनी यूपी से और एक मिस्टर विजय एटा हीरो शिमला से, दोनों के अकाउंट में 12th लेवल और विजय एटा जी ने अपनी उसी कमाई से परसों की डेट में ओडी शोरूम से नई गाड़ी निकलवाई है दोस्तों। तो दोस्तों विश्वास रखेंगे तो आपको 101% अचीवमेंट मिलेगी। बहुत से लोग आपके पास आएंगे, आपको मिसगाइड करेंगे कि हम आपको ये देंगे, हमारी कंपनी ये दे रही है आपको, आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। वो तो कह रहे हैं कि ये मिलेगा, हम ये देंगे और हमको देकर प्रूव कर चुके हैं। और क्या प्रूव करेंगे हम? और एक और बढ़िया बात, डीकेएम मैनेजमेंट कंपनी ने 1 नवंबर 2024 से पर सेल के ऊपर भी आपको इनकम देनी शुरू कर जितना काम करेंगे 1 नवंबर 2024 के जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई ज्वाइन करते हैं, सिंगल सेल के ऊपर भी उनको इनकम मिल रही है। आज हिंदुस्तान में ट्रेड को बता दीजिए जो आपको सिंगल सेल के ऊपर भी पे आउट देता है। सिंगल एक कंपनी का नाम बता दीजिए, कोई नहीं देता दोस्तों। डीकेएम मैनेजमेंट आप लोगों के फायदे के लिए जो हो सकता होगा वो करेगी। अपने मार्जिन और प्रॉफिट से अगर कम भी करना पड़े प्रॉफिट करेगी, मगर आप लोगों का पेट नहीं काटेगी दोस्तों। आज आपकी कंपनी में अनेकों रॉयल्टी अचीवर हैं जिनको 1 लाख रुपए पर मंथ की रॉयल्टी मिलती है। आज कौन से सिस्टम में आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की रॉयल्टी मिल रही है दोस्तों? आज दे रहे हैं हम, आज 12-12, 13-13, 14-14 साल हो गई है जिन लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ की रॉयल्टी मिल रही है। तो खुशी होती है कि आप लोग मेहनत करते हैं और टाइम से पहले आपको उस मेहनत का फल मिलता है। दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, बीच में सुनना चाहेंगे क्या? एक बार एक सेठ जी के यहाँ एक बंदा काम करता था, सुबह से शाम काम करता था। तो सेठ जी शाम को उसको 4 रोटी का आटा दे देते थे काम करने के बदले, पैसे नहीं देते थे, 4 रोटी का आटा देते थे।
वो व्यक्ति शाम को जाता अपने कमरे पे, 4 रोटी बनाता, उसके बाद नहाने के लिए चला जाता, आके वो खाना खा के सो जाता। ये दिनचर्या उसकी काफी टाइम से यही चल रही थी। एक दिन वो आया, 4 रोटी बनाई और नहाने के लिए चला गया। जब वापसी आया तो देखता क्या है, 3 रोटी रह गई है, 1 रोटी गायब है। बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कहता बनाई तो 4 रोटी थी, अब 3 कैसे रह गई। सोचता शायद मेरी गलती रह गई होगी, 3 ही बनी होगी। बंदा 3 रोटी खाता है, सो जाता है। अगले दिन वही रूटीन चालू हो जाता है। ये रूटीन उसका कई दिनों तक ऐसे चलता रहता है। बंदा कहता है नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ी है, आज तो मैं चोर को पकड़ के रहूंगा। वो क्या करता है, 4 रोटी बनाता है और दूसरे कमरे में जाकर खड़ा हो जाता है कि देखता हूं चोर कौन है जो मेरी 1 रोटी चुराता है। देखता है इतने में एक चूहा आ रहा है और चूहा 1 रोटी निकालता है और जाने लगता है। तो वो व्यक्ति आगे खड़ा हो जाता है चूहे के सामने, कहता भाई रुक। कहता हाँ भाई बोल। कहता ये मेरी मेहनत की कमाई है, तू 1 रोटी क्यों लेके जा रहा है। तो चूहा कहता भाई दिमाग क्यों खराब कर रहा है, तेरे हक की 3 रोटी थी, तू खा के सो जाना, ये मेरे हक की रोटी है। कहता नहीं, बड़ा परेशान हूं भाई मैं। और परेशान क्यों कर रहा है तुम मुझे। कहता अगर तू परेशान है तो फलाने पर्वत पर फलाने ऋषि बैठे हैं, उनके पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स को बताओगे तो वो आपके प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे। कहते पक्का। कहता बिल्कुल पक्का। कहता ठीक। अगले दिन जाता है, सेठ जी से छुट्टी मांगता है कि सेठ जी मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी भी कहता है ठीक है भाई, तू चला जा। अपने कमरे पर आता है, थोड़ी सी रोटी बनाता है और गठरी बना के वो चल देता है। चलते चलते रात होती है। रात को देखता है कि पूरा घना जंगल है, अब कहां रुकूं। तो जंगल के बीच में एक झोपड़ी होती है, उसमें से लाइट आ रही होती है। वो रोशनी की तरफ बढ़ता है, दरवाजा खटखटाता है तो उसमें से बूढ़ी अम्मा निकलती है। अम्मा को कहता है अम्मा मुझे बहुत दूर जाना है, रात गुजरने के लिए क्या एक साइड में कोने में जगह मिल जाएगी क्या झोपड़ी में। कहते बेटा अंदर आ जाए। अंदर जाता है तो देखता है बूढ़ी अम्मा की एक 20-22 साल की जवान लड़की जो बोलती नहीं है, गूंगी होती है। तो वो पूछता है कि अम्मा ये क्या बात, आपकी लड़की बोलती नहीं क्या। कहता नहीं बेटा, जब से ये पैदा हुई है जब से इसने एक शब्द भी बोलना नहीं सीखा। कहता है क्या। वो रोटी खाता है, रात को सो जाता है। सुबह जब चलने लगता है तो अम्मा कहते बेटा तू कहां जा रहा है। कहते अम्मा बड़ा परेशान हूं मैं, एक महात्मा जी है उनके पास अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए जा। कहते बेटा मेरी भी एक परेशानी है। बोले बोलो। बोले बचपन से बोलती नहीं है, ऐसा क्या करूं उपाय जिससे ये बोलने लग जाए। कहते ठीक है। आगे जाता है, बड़ी सी नदी दिखाई देती है उसको। अब नदी को पार करना है। अब कैसे पार करें, उसका भाव भी बड़ा तेज है। तो नदी के किनारे एक कछुआ बैठा होता बड़ा। तो कछुआ को कहता भाई मुझे नदी क्रॉस करवाओगे क्या। कहता बैठ मेरी पीठ पर। उसकी पीठ पर बैठते हैं वो व्यक्ति और उस कछुआ व्यक्ति को नदी क्रॉस करवा देता है। अब जब उतरता है जाने लगता है तो उस कछुआ कहता है भाई तू कहां जा रहा है। कहता भाई बड़ा परेशान हूं, महात्मा जी के पास जा रहा हूं अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए। कहते भाई मेरी भी एक समस्या है। बोलो। मुझे भी काफी साल हो गए, 700-800 साल हो गए हैं इस कछुए की योनि में, मुक्ति चाहता हूं, एक उपाय मेरे लिए भी पूछ लेना। कहते ठीक है। आगे जाता है, एक ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है, उस पहाड़ को क्रॉस करना होता है। अब उस पहाड़ को कैसे क्रॉस करेगा, तो देखता है पहाड़ की चोटी पर एक तपस्वी पूजा कर रहे होते हैं। वो तपस्वी को कहते हैं एक तपस्वी मुझे एक पर्वत क्रॉस करवा दो। तो तपस्वी अपनी छड़ी डालते हैं नीचे, कहते पकड़ के ऊपर आ जाए। वो छड़ी पकड़ता है, ऊपर आ जाता है। तो जाने लगता है। तपस्वी कहने लगता है कहां जा रहा है भाई। कहते महात्मा जी के पास जा रहा हूं, वही आंसर वही क्वेश्चन। तो कहता ठीक है भाई, एक समस्या मेरी भी है। हाँ जी बोलो। कई हजार साल हो गए मुझे तपस्या करते करते हुए, मुक्ति चाहता हूं, तो महात्मा जी से मेरा भी सोल्यूशन पूछ लेना। कहते भी ठीक है। अब महात्मा जी के पास जाता है वो व्यक्ति। महात्मा जी अपना ध्यान बदल लगा के बैठे होते हैं। जब वो अपनी आंख खोलते हैं, अब महात्मा जी की भी कंडीशन है कि एक व्यक्ति अपनी 3 समस्याओं का समाधान पूछ सकता है। कितनी? 3।
अब समस्या कितनी है? समस्या 4 है। अब किसकी समस्या को छोड़े? तपस्वी की छोड़े या कछुए की छोड़े या बूढ़ी अम्मा की छोड़े या अपनी छोड़े? बड़ा परेशान होता है, कंफ्यूज हो जाता है। कहता है मुझे 3 रोटी तो मिलती है ना, मैं उसमें संतोष कर लूंगा, कोई बात नहीं। जैसे हमारे लीडर करते हैं, मेरा लेवल हो ना हो, मेरी टीम की ग्रोथ होनी चाहिए, मेरी टीम के पैसा आना चाहिए, मेरा लेवल तो बाद में हो जाएगा। इतना बड़ा प्यार करते हैं लीडर कंपनी में। वही व्यक्ति ने वही सोचा। कहता महात्मा जी एक तपस्वी है, कई हजार साल से योनि में है, मुक्ति चाहते हैं, कैसा उपाय करें? कहता तपस्वी को बोल अपनी जादू की छड़ी का त्याग कर दे, उसको मुक्ति मिल जाएगी। कहते जी बस? कहता हाँ। आगे पूछता है दूसरी समस्या। एक कछुआ है, कई सालों से 700-800 साल हो गए उस योनि में है, मुक्ति चाहते हैं, उसको बोल अपना कवच त्याग दे, मुक्ति मिल जाएगी। कहते जी ठीक है। अब लास्ट में आ गया बूढ़ी अम्मा की प्रॉब्लम। 20-22 साल की लड़की है, जब से पैदा हुई है बोलना सीखा नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं उसको बोल बूढ़ी अम्मा को इसकी शादी करवा दो, बोलना अपने आप सीख जाएगी। जो होता ही है कि घर में अगर बच्ची बोलती नहीं है, घर वाले कहते हैं शादी करवा दे, बोलना अपने आप सीख जाएगी। तो जैसे वो बाहर आता है, पहले जाता है तपस्वी के पास, तपस्वी कहता है हाँ भाई कुछ हुआ समाधान? कहता हुआ ना। कहता बोलो तुम्हारी जो ये छड़ी है इसका त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहते बस? कहता हाँ जी। कहता मेरे को इस छड़ी की क्या जरूरत है, मैं तो मुक्ति पा जाऊंगा, एक काम कर ये जादू की छड़ी तू ही रख दे। अब वो छड़ी उसके पास आ गई, उसके पास क्या आ गई? पावर मिली ना उसको। फिर दोबारा आगे जाता है कछुए के पास, कछुआ बैठा होता है, कछुआ कहता है हाँ भाई मुक्ति मिली, कुछ मिला सोल्यूशन? कहता हाँ मिला ना। कहता क्या? आप अपने कच्छ का त्याग कर दो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहता पक्का? कहता हाँ जी। कहते जब मैं कवच का त्याग कर रहा हूँ, जैसे वो कवच उतारता है उसमें से हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं। कहते इन पत्थरों का मुझे क्या करना, क्या मोल है मेरे लिए? एक काम कर ये पत्थर मोती तू ही रख ले। अब पावर भी आ गई और धन भी आ गया उसके पास, जिस चीज के लिए गया था। अब लास्ट में आता बूढ़ी अम्मा के पास। अम्मा पूछती है कि बेटा कुछ मिला सोल्यूशन? कहता हाँ मिला ना। अम्मा एक काम कर अपनी लड़की की शादी करवा दे, बोलना अपना आप सीख जाएगी। तो अम्मा कहती है बेटा तेरे पास पावर भी है, तेरे पास धन भी है, तेरे से अच्छा जमाई कहाँ मिलेगा? मेरी बेटी ने तुम शादी कर ली। तो दोस्तों इस कहानी के थ्रू मोरल ये कहता है कि कभी भी अपने लेवल के लिए स्ट्रगल ना करें। अगर आप दूसरे की भलाई के लिए काम करेंगे, अपनी टीम के लिए काम करेंगे, उनके अचीवमेंट की तरफ ध्यान देंगे, आपकी अचीवमेंट तो ऑटोमेटिकली होगी। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति नीचे काम करेगा, उसका किया हुआ काम ऊपर तक बेनिफिट पहुंचाता रहेगा। यहां कोई कैपिंग नहीं है, डीकेएम कंपनी में पहले दिन से कोई कैपिंग नहीं है, कोई इनकम की लिमिट नहीं है। आप एक दिन में, जैसे अब हो रहा है, एक दिन में आप 400 रुपए का पे आउट लो, 4000 का लो या 40,000 का लो, एक क्लोजिंग में, डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और टाइम से पहले आप लोगों के अकाउंट में पे आउट दिया जाता है। जैसे अभी मई की क्लोजिंग हुई थी, 31 मई की क्लोजिंग हुई थी, कितनी तारीख को पे आउट आ गया था? 7 जून को पे आउट आ गया था। कहते हम 15 दिन का है, मगर हफ्ते में पे आउट दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यही हमारी कमाई है, यही हमारी कमाई है। और विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आज 68-69 लाख लोगों का परिवार है डीकेएम कंपनी में। कितने साल में? 21 साल में। ये सब आप लोगों के विश्वास, मेहनत और लगन का नतीजा है, जो आपने आज कंपनी के ऊपर और कंपनी दोस्तों विश्वास दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं 2030 तक इसका कई गुना मल्टीप्लाई हम करके दिखाएंगे, हम करके देंगे आपको।
अचीवमेंट कैसे होगी? आप कहते हो सर अचीवमेंट कैसे होगी? हमें पता है पत्थर में से पानी कैसे निकाला जाता है, बंजर भूमि से पानी कैसे निकाला जाता है, हमें पता है। आप लोगों को तो नहीं पता होता कि आपकी डाउन कहां का काम कर रही है। हम आप लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, हम आपकी टीम को नीचे से उठा देते हैं, टीम में इतनी अच्छी चीजें निकलवा देते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होता दोस्तों। हम अलग अलग एरियो में वर्किंग कर रहे हैं, हमारे लीडर्स को भी नहीं पता होता कि मेरी टीम कहां काम कर रही है, ये ग्रोथ कहां से आ रही है। डीटीएम मैनेजमेंट नीचे से नेट को उठाना जानती है, नीचे से नेट को उठाएंगे, उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिलता चला जाएगा। दोस्तों विश्वास रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें, अपने सीनियर के ऊपर विश्वास रखें, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास रखें, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखें। कामयाबी 101% मिलेगी दोस्तों आपको, मगर पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति पेशेंस रख सकता है अचीवमेंट 100% मिलेगी। और जो व्यक्ति चाहे कि मैं रातों रात लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने सीनियर से सीखना पड़ेगा, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम लेनी पड़ेगी, 1 to 1 भी करना पड़ेगा। मुझे सक्सेस होना है, एक गुरु मंत्र देता हूं आपको मैं, लीडर्स या सीनियर्स उस बात को अन्यथा ना ले, क्योंकि ये अगर आप लोग अपने ऊपर अप्लाई कर देंगे तो आप 101% सक्सेस होंगे। कभी भी सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं होना। सीनियर को हमेशा दवाई की तरह यूज करें, भोजन की तरह यूज ना करें। क्योंकि जिस दिन आपने अपने सीनियर को भोजन की तरह यूज करना शुरू कर दिया, आपकी डाउन भी आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, अकेला चलना कभी नहीं सीखेगी। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, कोशिश करता है ना अपने आप, और एक दिन खड़े होने की कोशिश करता है, जब खड़ा होता है डगमगाता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, और जब धीरे धीरे चलता है तो एक दिन वो इंडिपेंडेंटली दौड़ना भी सीख जाता है। ऐसे ही काम हमें करना है, ऐसा ही काम हमें करना है, डिपेंड नहीं होना सीनियर के ऊपर। सीनियर की कई भी बातों को अप्लाई करें, जो सीनियर आपको नेगेटिव करता है उसको साइड करें, जो सीनियर आपको पॉजिटिव करते हैं उनकी शरण में जाके उनसे सीखें कि सर मुझे सक्सेस होना है, मुझे कंपनी का लास्ट लेवल अचीव करना है, कैसे करना है मुझे आप बताएं, मैं वैसे ही वर्किंग करता हूं जैसे आप करते आए हैं। मुझे आपकी पोजीशन पर पहुंचना है, आपकी पोजीशन पर पहुंचना है, ताकि आपकी प्रमोशन ऊपर हो और मैं आपकी पोजीशन पर आकर बैठूं। मैं वर्ड ना यूज करें कभी भी। अगर आप मैं भी बनके खेलेंगे आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि मैं सिंगल है और हमने बड़ी ताकत है। मिलके काम करेंगे, मिलके खेलेंगे तो आपको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अचीवमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मुझे विनोद प्रजापति जी क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि सर काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है होटल वाउचर से लेकर, यही बात थी वो जी कि 2000 रुपए पुराने वाउचर के ऊपर भी 2000 रुपए कर दिए हैं। आप लोग कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पुराने वाउचर के ऊपर भी कंपनी ने सिक्योरिटी अमाउंट 2000 रुपए लिए हैं? कितने लोग सहमत है इस बात से? सारे लोग सहमत नहीं है, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। कोई बात नहीं, जिसके बाद सवाल आएंगे सब उसी को पता होगा। क्वेश्चन नहीं समझ रहे दोस्तों। 1 अप्रैल 2024 से डीटीएम कंपनी ने आपके होटल वाउचर के ऊपर सिक्योरिटी अमाउंट 2000 रुपए कर दिया है, चाहे वो पुराना वाउचर हो चाहे वो नया वाउचर हो। नए के ऊपर तो लिखा हुआ भी आ रहा है, मगर पुराने वाउचर जिनके ऊपर 499 लिखा हुआ आ रहा है उनके ऊपर भी कंपनी ने 2000 रुपए लेने शुरू किए हैं। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, ये 2000 रुपए लिए क्यों है, किए क्यों है ये? क्योंकि काफी लोगों ने फेक बुकिंग करवाई और आज भी करवाते हैं फेक बुकिंग। कंपनी उनकी बुकिंग कंफर्म करती है, एडवांस में होटल वालों को पैसा भी चला जाता है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जाता नहीं है। एक 500 रुपए का डीडी जमा करवा के वो सोचे कि मुझे 4000 रुपए की कंफर्मेशन आ गई, 5000 की आ गई या 3000 की आ गई, क्योंकि हम 3 स्टार प्लस होटल कैटेगरी के आपको रूम देते हैं। तो वो एटलीस्ट लॉस किसका हो रहा है, वो लॉस किसका हो रहा है? अगर आप नहीं जाते हैं वो सीधा लॉस कंपनी का हो रहा है दोस्तों।
और कंपनी का अगर 1 रुपए का भी लॉस होता है, आप तक पहुंचते पहुंचते वो हजारों में और लाखों में पहुंचता है दोस्तों। क्योंकि ये कंपनी हमारी नहीं, ये कंपनी आप लोगों की है। कंपनी आप लोगों की है, हम तो इसको पैसे चला रहे हैं, आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज करके आपको टाइमली उसका पे आउट भी दे रहे हैं दोस्तों। तो आप चाहेंगे कि आपकी कंपनी लॉस में जाए? नो। इसी वजह से किया ये, ताकि जेन्युइन बुकिंग आए तो जेन्युइन पर्सन ही उस बुकिंग का फायदा उठा सके। और ये आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है, ये भी तो रिफंडेबल है। ये तो है नहीं कि आपने जमा कर दिया और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको रिफंड भी मिलना है उस सवाल से। आप जब बाहर से घूम के आ जाएंगे, ऑनलाइन अपना फीडबैक देंगे और वहां का कोई प्रूफ सबमिट करेंगे, जैसे खाने का बिल है, ट्रैवलिंग की टिकट्स है, कंपनी में सबमिट करेंगे, आपके अकाउंट में सिक्योरिटी अमाउंट वापसी आ जाएगा दोस्तों। तो कंपनी जो भी डिसीजन लेती है वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए लेती है, क्योंकि लोग ही सिखाते हैं। हमें भी नहीं पता था, लोग ही सिखाते हैं दोस्तों। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो नेचुरली ऊपर वाला भी देखता ही है दोस्तों, हमारे साथ भी गलत ही होगा। और दोस्तों एक और बताता हूं मैं आपको, अभी काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर आई कार्ड कब से शुरू होंगे? नई ज्वाइनिंग जो लग रही है 1 अप्रैल 24 के बाद से, उनकी आई कार्ड की कब से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका ऐप भी तैयार हो चुका है, ऐप तैयार हो चुका है, उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी। जैसी वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम आप लोगों को ऑनलाइन उसका व्यू दे देंगे। उसका प्रोसेस ये है, हम आपको एक लिंक देंगे, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, डॉल्फिन का जो भी लिंक देंगे उसको सर्च करेंगे तो आपका ऐप आपके डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको आपके आईडी नंबर डालना पड़ेगा। आईडी नंबर भी वो जो 1 अप्रैल 2024 के बाद की लगी है, ये नहीं उससे पहले की आईडी डालेंगे, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1 अप्रैल 24 के बाद की आईडी डालेंगे, उसके बाद आपसे आपका आईडी का आधार कार्ड मांगेगा सिस्टम, क्योंकि अप्रैल 24 के बाद से आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है। तो आधार नंबर सबके पास है ही है, आधार नंबर डालेंगे, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपसे आपकी फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा अपलोड यूर फोटो। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, या तो आप गैलरी से ले लीजिए फोटो या कस्टमर की करंट की फोटो ले लीजिए, क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपसे आपका आधार कार्ड, उसकी फ्रंट की पिक मांगी जाएगी, वहां पे बताएगा कि अपलोड यूर आधार कार्ड फ्रंट पिक, गैलरी से ले या खींच के उसको सबमिट कर दीजिए। उसकी आधार की बैक साइड, ऐसे ही वो प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर आपको टाइप भी करना पड़ेगा दोस्तों, टाइप करके उसके बाद प्रोसेस आएगा पैन कार्ड। अब अपलोड यूर पैन फोटो, पैन कार्ड की फोटो प्रोफाइल में से ले, गैलरी में से, या उसकी कस्टमर की पिक खींच ले पैन कार्ड की, उसको अपलोड कर दीजिए। पैन नंबर टाइप भी करना पड़ेगा आपको। टाइप करके नीचे एक बॉक्स आएगा, गेट यूर मोर आईडी, क्योंकि आपने तो एक ही आईडी से खोला है। नीचे आप अपनी जितनी भी आईडीज हैं सारी आईडी टाइप करके और लास्ट में उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एक तो आपका आई कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आई कार्ड के सेक्शन में आपका आई कार्ड बनने के लिए चला जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट होगा आपका आधार कार्ड। अभी तक आप कंपनी व्हाट्सएप पर आधार और पैन वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, भेजते नहीं भेजते? कई बार लेट भी हो जाता है। जैसे ही आप आधार और पैन उस पर अपलोड करके उसको सबमिट करेंगे, आपका पैन और आधार 24 घंटे के अंदर वेरीफाई भी हो जाएगा। कंपनी व्हाट्सएप पर आपको भेजने की जरूरत नहीं है अपने पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए या अपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, आपको अपना बैंक वेरिफिकेशन के लिए जरूर भेजना है कंपनी व्हाट्सएप पर। बाकी ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 90% तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। डीटीएम मैनेजमेंट टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए एडवांस में कुछ ना कुछ करती रहेगी, ताकि आप लोगों को बिजनेस करने में दिक्कत ना आए। हम भी नहीं चाहते कि आप लोग ऑफिस के चक्कर काटें, क्वेरीज के लिए चक्कर काटें। आपका अकाउंट टाइमली चला जाए,
उससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि पे आउट आपका टाइम पे मिले, आपकी जो भी क्वेरीज है उसका टाइम पे सॉल्यूशन हो और आपको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। आपकी ग्रोथ के लिए जो करना पड़ेगा, आपकी ग्रोथ के लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे दोस्तों, मगर पीछे नहीं हटेंगे। लोग बोलते हैं काफी लोग बोलते थे, अब तो खैर बोलना बंद हो गए कि चुटकी बजाते थे कि अब तो डीटीएम कंपनी गई। जो लोग चुटकी बजा कर कहते थे आज उन लोगों का पता नहीं है वो कहां है कहां नहीं, और हम मस्त हाथी की तरफ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। क्योंकि हम भी जब कर रहे हैं, जब आप लोगों की दुआएं, प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है, हमें यही शक्ति देता है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों लास्ट में आप लोगों को यही बात कहना चाहूंगा, लगे रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और अगर किसी की बातों के ऊपर आप अपना काम छोड़कर बैठ जाएंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि बहुत लोग आएंगे, मैंने देखा है अदर कंपनी के लोग हमारी डीटीएम कंपनी के लीडर्स को ही टारगेट क्यों बनाते हैं। कभी सोचे इस बात को? क्योंकि डीटीएम कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप है, इतनी स्ट्रोंग है कि वो जो भी बंदा वहां पे काम कर रहा है वो फिल्टर होकर ही कर रहा है। उसको एजुकेशन की प्रॉपर नॉलेज है, उसको सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज है, उसको ये पता है काम कैसे करना है, कैसे काम करेंगे तो कैसे हमारी ग्रोथ आएगी। दूसरे लोगों को जो टारगेट बनाते हैं आप लोगों को, उनको अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तो लोग आप लोगों को टारगेट बनाते हैं। तो भविष्य आपका है, फ्यूचर आपका है, और आपको डिसीजन लेना है कि हमें सही बातों के ऊपर चलना है या किसी की गलत बातों के ऊपर आके अपना भविष्य को हमें एक तरफ करना है या भविष्य का खिलवाड़ करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने मन से और अपने सीनियर की कही हुई बातों से चलेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे वो कुछ मिल जाएगा शायद आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आज आपके बीच में इतने बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, आज 6th लेवल, 7th लेवल, 8th लेवल, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th लेवल तक बैठे हैं आपके बीच में। ये सब आप लोगों को सिखाने के लिए बैठे हैं। नहीं तो इन लोगों की नेट तो बहुत अच्छी चल रही है, ये आप लोगों के बीच में क्यों बैठे हैं, या हम क्यों आए आप लोगों के बीच में? हम भी चाहते हैं जैसे ये लोग सक्सेस हुए हैं, आप लोग भी सक्सेस की उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम एंड प्रमोट डीटीएम। Thank you.